नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज फिर से वाक्य शुद्धि के और वाक्य कुछ और शब्दों पर चलते हैं। ये वाक्य शुद्धि का टॉपिक लंबा है, काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। इसके पीछे कारण मैं बता देता हूँ। सबसे मेन बात तो ये है कि हिंदी सब्जेक्ट होने के साथ साथ भाषा है और हमारी तो राष्ट्रीय भाषा है, तो इसे शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आना चाहिए। और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनके बच्चे जो हैं छोटे छोटे वाक्यों में गलतियां करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जांचकर्ता परेशान होता है और बच्चों को चाहिए कि वो अपनी गलतियां सुधारें, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा को शुद्ध लिखना सीखना हमारा दायित्व भी बनता है। भाषा कोई भी हो, शुद्धता पर ही बल दिया जाना चाहिए। अब रही बात कंपटीशन की, तो उसके लिए भी वाक्य शुद्धि का टॉपिक जो है वो मुख्य है और उन्हें ये वाक्य करना चाहिए। मैं इसलिए भी लंबा कर रहा हूँ क्योंकि एक है वाक्य शुद्धि, एक है शब्द शुद्धि। तो मैं शब्द शुद्धि को भी वाक्य शुद्धि में लेकर ही चल रहा हूँ, तो मुझे शब्द शुद्धि के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक वीडियो में बताऊँगा ज़रूर शुद्ध और अशुद्ध शब्द, लेकिन वो ज़्यादातर रिपीट ही होंगे क्योंकि मैंने उनको वाक्य में ले लिया है। तो आप देखते जाइए लगातार। वाक्य शुद्धि जो है वो हिंदी की रीढ़ हुआ करती है। क्यों? क्योंकि भाषा है, भाषा में शुद्धता पर तो बल देना ही चाहिए। तो हर कंपटीशन में मैं तो कहता हूँ वाक्य शुद्धि के ज़्यादा प्रश्न आने चाहिए। संधि समास का अगर कोई 1-2 प्रश्न कम दे पाएँ तो कोई बात नहीं, वाक्य शुद्धि के 1-2 प्रश्न ज़्यादा दिए जाने चाहिए, ये मेरी मान्यता है। तो आप लगातार देखिए, मैं शब्द शुद्धि को भी वाक्य शुद्धि में मिलाकर चल रहा हूँ। अब रही बात, मेरे कुछ शब्द जो हैं वो सामान्य होते हैं, जो अक्सर बहुत से लोगों को आते होते हैं, पता होता है, तो वो परेशान होते हैं कि सर ये टॉपिक बदलो, दूसरा शुरू करो। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो व्यू है वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। क्लास में भी मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं न्यूनतम बच्चे की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। होशियार बच्चे मेरी क्लास में अक्सर बोर ही होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो आप फीस दे रहे हो उतनी ही फीस वो पीछे बैठा बच्चा भी दे रहा है, जिसके कम समझ में आता है। हर एक की कैचिंग पावर कम ज़्यादा होती है, तो मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ। तो आप घबराइए नहीं। मैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उन सब बच्चों को लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वाक्य शुद्धि करवा रहा हूँ तो 2 भागों में बांटूंगा, कंपटीशन के लिए भी और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए अलग से। ऐसा नहीं है। वाक्य शुद्धि में जो बातें ध्यान में दी जानी है वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, तो सभी बच्चों के लिए है वो। और यही जो पौध है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, यही बच्चे आगे चल कर के कंपटीशनों से जूझने वाले हैं, इसलिए उनका बेस मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। तो मेरे वाक्य शुद्धि में कोई साधारण शब्द आए, कोई वाक्य जो आपको पहले से आता हो, तो कृपया आप बोर मत होएं, आप देखना बंद नहीं करें, क्योंकि कुछ 1-2 शब्द आपको बहुत ही नॉर्मल लगेंगे तो बीच में कुछ जानकारी भी दे दूंगा। तो आप अगर वहीं देखना बंद कर देते हैं तो आगे किसी वाक्य में मैं और जानकारी देने वाला हूं तो आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो आप देखते रहिए, कोई बात नहीं। मैं वीडियो छोटे ही बना रहा हूँ। एक बार तो मैंने 1-1 घंटे के वीडियो बनाए हैं, एक तो 52-53 मिनट का बनाया था, तो अभी मैं छोटे कर रहा हूँ, 10-12 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का। तो 24 घंटों में 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, आप देखते रहिए। आप ये सोचिए, अगर कोई वाक्य आपको आता है तो आप ये सोचिए कि ये छोटे बच्चे भी हैं जिनको इन बातों की जानकारी देनी है। और वाक्य शुद्धि के लिए जो मुख्य बातें हैं वो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि जो नियम थे वो बताए हुए काफ़ी दिन हो गए, दोबारा से बता देता हूँ। कोई भी वाक्य है उसको हम तुक्के से हल नहीं करें, तुक्के से शुद्ध मत करें। आइडियालॉजी यहाँ काम नहीं आती। कुछ बिंदु होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, उनको ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। मतलब हमें गलती की जगह देखनी पड़ती है। तो गलती की जगह के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, नंबर 1 पर आप वर्तनी संबंधी यानी मात्रा संबंधी गलती देखिए, फिर पुनरावृत्ति कोई शब्द है उसको रोकिए, फिर अनावश्यक शब्द है उसको देखिए, फिर विराम चिन्ह संबंधी कोई गलती है तो उसको देखिए, लिंग वचन कारक संबंधी गलती देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में गलती देखिए। ये कुछ एक बिंदु हैं जिनको लेकर हमें वाक्य शुद्धि को आसानी से हल कर सकते हैं। तो लीजिए हम चलते हैं इसी बिंदु पर।
नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। तो लीजिए, पुनः स्वागत है, वेलकम। 6 बजे दोबारा आऊँगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो है वो दू बड़ा नहीं आता, छोटा आता है। दोबारा दूसरा जो शब्द है उसमें दू बड़ा आता है, दोबारा में दू छोटा आता है। दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा में दू बड़ा आएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब लिखेंगे ना, दोबारा में दू छोटा आएगा। दोबारा देख लीजिए, दूसरा में दू बड़ा, दोबारा में दू छोटा। अब यहाँ कुछ चर्चा का विषय रहा है। एक शब्द और देखिए, दोबारा। दोबारा दोबारा कई बार कंफ्यूज में हो जाते हैं कि दोबारा सही है या दोबारा सही है। तो थोड़ा देखिए आप, अगर आप डिक्शनरी में शब्दकोश में देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, शब्दकोश शुद्धता पर जोर नहीं देता। शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य होता है शब्दों का अर्थ बता देना। जो शब्द प्रचलित हैं उनका अर्थ बता देना। शब्दकोश अर्थ पर ज़्यादा डिपेंड रहता है, शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता। तो वहाँ आपको दोबारा और दोबारा दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। जो शब्द संस्कृत के हैं उनके आगे चिन्ह दिए होते हैं, शॉर्ट में संक्षेप में लिखा होता है संस्कृत के लिए, जैसे ये लिखा मिल जाएगा आपको। तो संस्कृत के शब्द वो बिल्कुल आपको शुद्ध मिलेंगे। बाकी जो बोलचाल के हैं वो उस अर्थ के लिहाज से बता दिए जाते हैं, लेकिन उसको आप शुद्धता का पैमाना न माने। और रही बात नेट की, तो नेट पर भी आप सर्च करते हो तो बहुत से जो शब्द हैं जो प्रचलित हो चुके हैं वो नेट पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ भी आप शुद्धता की गारंटी मानकर न चलें। और कई सोचते हैं कि हम नेट पर सर्च कर लेंगे, तो सारी चीज़ें नेट पे क्या सर्च करोगे। चलो आप सर्च कर लोगे, मान लिया चलो आपको, लेकिन नेट के ओट तो नहीं है, वो आपको समझा तो नहीं सकता ना। आप उसको क्लिक करके साउंड सुन सकते हो, दोबारा इतना सा सुना देगा वो, है ना, लेकिन उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ना, दोनों शब्दों में अंतर तो नहीं बता सकता ना। और हाव भाव से, बोलने के माध्यम से बहुत सारे भाव स्पष्ट होते हैं, बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है। तो केवल लिख देने मात्र से ही सारा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ देखना भी चाहिए। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, कोई नुकसान नहीं है। 24 घंटों में 12, 13, 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नुकसानकारक नहीं है। लगातार देखिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, शुद्धता की बात चले तो इसकी बजाय इसको मैं शुद्ध मानूंगा, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो शुरू से ही चर्चा का विषय रहे हुए हैं। मैं आपको किसी पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काल से ही ऐसे शब्द आते रहे हैं। मैंने आपको एक पीछे के वीडियो में 1-2 शब्द बताया था। अनस्थिरता, अब ये शब्द तो बहुत ही चर्चा का रहा हुआ है। यहाँ कुछ विद्वान अन उपसर्ग न मान करके ए उपसर्ग मानते हैं, तो अस्थिरता, ये इस शब्द पर जोर दिया करते थे। तो ये चर्चा का विषय रहा हुआ है। उन सब विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। फिर कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जिन्होंने शब्दों के दोनों रूप को सही मानना शुरू कर दिया। वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। गर्म, इसको भी वो शुद्ध मान लेते हैं, और गरम, इसको भी वो शुद्ध मान लेते हैं। ऐसे और भी शब्द हैं। तो फिर भी अगर इन दोनों की बात करूं तो इनमें विद्वानों ने इसे सही माना है। वो तर्क ये देते हैं कि जो 2 होता है, 2 या 3 या 5, जब इनके आगे कोई शब्द प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं तो वो मूल शब्द को खो देते हैं, तो नया रूप सामने आता है। और बोलने के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से भी, जो लय के आधार पर है, जो बलाघात होता है, उसके हिसाब से भी दोबारा सही बैठता है। तो मैं एक छोटी सी लिस्ट भी डाल रहा हूँ, वो आप देख लें।
तो यहाँ ये गलत है, ये सही है, इसको भी गलत माना गया है। अब आगे देखिए, भगवान बड़े दयालु हैं, तो यहाँ बड़ी गलती जो है ना वो तो है दयालु, ये गलत है, क्योंकि दया जो है वो मूल शब्द है, इसमें आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान दे बच्चे लोग, आलू जो है, पोटैटो बोलते हैं क्या इंग्लिश में, आलू वो ये है, ये सही है, तो ये एक शब्द है, इसका अर्थ निकलता है, ये शब्द नहीं है, ये है शब्दांश, शब्द का अंश है ये। और शब्दांश जो होते हैं और बाद में जुड़ते हैं किसी शब्द के, तो उनको प्रत्यय कहते हैं, तो ये प्रत्यय है। तो आलू ये शब्द नहीं है, छोटी ऊ की मात्रा वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो सब्जी वाला आलू है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये शब्दांश है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि शब्दांशों का कभी अर्थ नहीं होता, ठीक है, शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ दयालु, इन दो से मैं तुलना कर रहा हूँ, इसलिए आपके याद आ जाएगा कि दयालु में लू छोटा आता है। जैसे कृपा है तो कृपालु, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय आपको बता दिया ये नहीं है, ये है, क्योंकि ये तो आलू सब्जी वाला हो गया ना, तो ये कृपालु, तो ये इसके साथ है जुड़ जाएगा। तो कृपालु, दयालु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है। अब मैंने बोलकर बता दिया, अब आगे से गलती नहीं होगी, है ना, एक्सप्लेन हो जाती ना, कुछ चीज़ आंखों के सामने से गुजर जाती है, तो फिर वो गलत नहीं होती, है ना। तो बच्चे लोग ध्यान दें, अपने साथी जो लोग हैं उनको भी शेयर करें। अच्छी चीज़ शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता और कोई नुकसान नहीं है, सबसे बड़ी बात है, और फ़ायदा ही होगा किसी का। तो आप शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, छोटे बच्चों को ज़रूर दिखाएं। कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब वो पौध तैयार हो रही है तो ये चीज़ें बहुत काम की है, ठीक है। अब आगे देखिए, हाथिनी ने अपने महावत को कुचल डाला, तो हाथिनी नहीं होता, हाथी तो होता है हाथी, लेकिन फिर हथिनी होता है, स्त्रीलिंग जो होता है ना हथिनी। कई बार बच्चे लोग लिंग बदलते हैं ना, हाथी का हथिनी, हाथिनी नहीं हथिनी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो कुछ छात्र लोग, विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो सोचते हैं ये तो आते हैं छोटी छोटी बातें, तो मैं आपके लिए भी बना रहा हूँ, ये दूसरे छोटे बच्चे उनके लिए भी बना रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइए। जो आपको आते हैं उनके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। कोई बीच में एक दो कोई शब्द या और कोई बात आई तो उनको भी सुन लेना, 15 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मत जाओ क्योंकि उधर दंगा हो रहा है। अब ये क्योंकि शब्द है, सबको पता है, छोटी आती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों की, वो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। मैंने बहुत बार कॉपी जांचते समय ये मात्रा बड़ी देखी है, तो यहाँ छोटी मात्रा आएगी क्योंकि में, ये थोड़ा बच्चे लोग ध्यान दें। अब आगे देखिए, बहू ने सास से झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो बहू ने, ये बहू जो है वो बड़ी मात्रा आएगी। अब ये देखिए आप थोड़ा सा, बहू जो है ना ये बड़ी मात्रा आती है, इसका मतलब होता है पत्नी, बहू। और अगर छोटी मात्रा लगा रहे ना तो ये भी गलत नहीं है, सही शब्द है, पर इसका मतलब होता है बहुत। जैसे आता ना बहु उद्देश्यीय परियोजनाएं, जो कई उद्देश्य लेकर चलती है, बहु उद्देश्य परियोजनाएं, तो बहु वो छोटी मात्रा आती है। ये शब्द भी सही है, ये बहुत के लिए आता है, और बहु बड़ी मात्रा है, ये पत्नी के लिए आता है। ये युग्म शब्द भी बन गया, थोड़ा ध्यान दे बच्चे लोग। झूठ बोलना अपराध है, ये थोड़ा गौर करें। यहां मैं 2 शब्द बता रहा हूं। अपराध नहीं होता, झूठ बोलना पाप होता है, पाप है, पाप है। अब देखो पाप और अपराध में क्या अंतर है, पाप और अपराध, थोड़ा ध्यान दे बच्चे लोग। पाप होता है धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य, धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। अपराध होता है देश के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध, है ना, कानून के विरुद्ध जो काम किया जाता है वो अपराध माना जाता है। जैसे अगर कोई रेलगाड़ी वगैरह में से कोई चीज़ निकाल लेता है या चोरी कर लेता है तो वो अपराध माना जाता है, ठीक है। और झूठ बोल गया, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, है ना, तो ये पाप है। तो पाप होता है नीति और धर्म के विरुद्ध, नीति और धर्म के विरुद्ध जो काम किया जाता है
वो पाप कहलाता है, और कानून के विरुद्ध जो किया जाता है वो अपराध कहलाता है। अब आप बताइए, चोरी करना क्या है, पाप है या अपराध है? किसी को मारना पाप है या अपराध है? चलिए देखें, वह समय पर दवाई नहीं लेता, ये वही शब्द हैं। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे शब्द हैं जिन पर तर्क वितर्क होते रहते हैं, विद्वान लोग अपनी अपनी राय देते हैं, और कुछ शब्द इतनी बार आने लग जाते हैं कि फिर वो कुछ विद्वान तो दोनों रूपों को स्वीकार कर लेते हैं। व्याकरण की मैंने एक विशेषता बताई थी पीछे के वीडियो में कि व्याकरण भाषा का नियामक है, भाषा को शुद्ध करने पर जोर देता है, भाषा को नियमित रखता है, भाषा को उच्छृंखल होने से बचाता है, भाषा को विकृत होने से बचाता है। लेकिन वो कब तक बचाएगा? क्योंकि भाषा किसी एक की जागीर नहीं है, तो भाषा बहता नीर है, तो उसमें जो शब्द नहीं आते हैं लोग बार बार उसको प्रयोग में लेते हैं ना, तो फिर वो व्याकरण विरोध करना बंद कर देता है, तो वो दोनों शब्द चल पड़ते हैं। तो कुछ तो सारणी बना लेते हैं कि इनके दोनों रूप ही सही है, जैसे मैंने आपको बताया था गर्म और गरम। तो उसी प्रकार से अब दवा और दवाई दोनों चल पड़े, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए ना। जो सही शब्द है वो है दवा, दवा सही शब्द है, दवाई चल पड़ा, प्रयोग में आ गया, सही शब्द ये है। अब देखिए, भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, तो ये सैया भी बहुत बार लिखा हुआ आता है। सही जो शब्द है वो ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत बार आ चुका है तो परेशान हो जाते हैं, देखे हुए शब्द भी हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं। एक बार घनिष्ठ जो शब्द था उस पर मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो ऐसे हो जाता है। तो इनको बार बार देखते रहना जरूरी होता है। कुछ शब्द होते हैं 5-6 महीने निकल जाते हैं, दोबारा आंखों के आगे नहीं आते, तो हम भूल जाते हैं कि यार ये उस समय मैंने दिमाग में सेट किया था या ये रूप सेट किया था, तो वो भूल जाते हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया, प्रतिद्वंदी जो है इसमें फिर यहाँ वह और आता है, क्योंकि द्वंद्व जो है ना वो ऐसे आता है, द्वंद्व जो शब्द है ना उसमें आता है, तो प्रतिद्वंदी में ये और आता है। यहाँ वह जो पूरा होता है, दे जो पूरा दिखता है वो आधा होता है, प्रतिद्वंदी। उज्ज्वल चांदनी में शहर का आनंद आता है, तो उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं। उज्ज्वल ये चिर परिचित शब्द है, कंपटीशनों में बार बार आया हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कंपटीशन में जो पेपर बनाते हैं ना वो खुद थोड़ी निर्मित करते हैं, एक आदमी भाषा को निर्मित नहीं करता। दूसरी बात, शब्द एलियन की तरह ऊपर से थोड़ी आते हैं, तो यही शब्द मिलते जुलते आते रहते हैं। इनको देखते रहिए, बार बार पक्के हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। तो इसमें दोनों जय आधे आएंगे। फिर ये देखिए, घी डालकर अग्नि प्रज्वलित की गई, इसमें दोनों जय आधे लगा रखे हैं, इसमें दोनों जय आधे नहीं आएंगे, एक ही जय आएगा, प्रज्वलित। ये शब्द सही है। ये शब्द शुद्धि में भी आता है, 4 शब्द दे दिए जाते हैं, किसी में दोनों जय आधे, किसी में एक जय आधा, किसी में एक जय पूरा, इस तरह से 4 रूप दे देते हैं। आपको एक शुद्ध छांटना है, तो मैं शब्द शुद्धि वाले जो शब्द हैं वो वाक्य में देकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ चलते रहें। इन दिनों वाक्यों का शुद्धिकरण ये टॉपिक चल रहा है, तो वाक्यों का शुद्धिकरण, तो यहाँ देखिए शुद्धि तो छोटी मात्रा आती है, वाक्य शुद्धि लेकिन शुद्धिकरण बोलते हैं ना तो फिर मात्रा बड़ी हो जाती है, शुद्धिकरण। ये थोड़ा सा ध्यान दें। इतना सा आँखों के सामने से आप गुजार लेते हो, थोड़ा सुन लेते हो, मैं भी इसके बारे में थोड़ा और बोल जाता हूँ, तो ये बातें दिमाग में फीड हो जाती है। तो आप इनको देखते रहिए, आलस्य मत कीजिए, अपना ही फायदा होने वाला है। और खुद अपने ही आलस्य करेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं। मैं तो आपको बता चुका हूँ, दूसरों के लिए भी औपचारिकता नहीं करता, दूसरों का भी कोई काम करता हूँ तो दिल से करता हूँ, और आप अपने लिए औपचारिकता नहीं करें। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय सरस्वती माँ।